अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें याकूब ने भेजी है। वो बताते हैं कि मेरा रोज़ाना चाय पीने का इरादा होता था और मैं जिस दुकान पे चाय पीने जाता था उसके रास्ते में लाहौर का बहुत मशहूर कब्रिस्तान मियानी साहब आता था। लाहौर मज़ंग याकूत चाय वाला बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस दुकान की ख़ास बात यह है कि ये दुकान कभी बंद नहीं होती। कहा जाता है कि भुट्टू तक ने इसकी चाय पी हुई है। खैर, अब आते हैं असल वाक़ये पर। मेरी रोज़ की रूटीन है काम से फ़ारिग होकर दोस्तों के साथ लेट नाइट चाय वाले के पास बैठते हैं। घर समनाबाद में है तो चाय वाले के रास्ते में मशहूर और लाहौर का सबसे बड़ा मियानी साहब का कब्रिस्तान आता है। मेरा रोज़ इधर से ही गुज़र होता है। इसी दिसंबर में रोज़ की तरह मैं रात के 3 बजे के करीब घर की तरफ आ रहा था। कब्रिस्तान के बीच में से समनाबाद जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी निकलता है। मैं इसी रास्ते पर हो गया कि अचानक शुरू में ही एक खातून जो बुर्का पहने हुए थी हाथ से लिफ्ट का इशारा लिया। पहले तो मैं समझा कि खुसरा होगा, लेकिन खुसरे भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। चुड़ैल का मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने थोड़ा सा आगे जाकर बाइक की ब्रेक लगाई। वो वाकई एक लड़की थी। वो खातून मेरे पास आकर कहने लगी कि मुझे कब्रिस्तान ख़त्म होते ही उतार देना, मुझे वो लेने आ रहे हैं। मैं समझा शायद इसका शौहर होगा। मैंने पूछा, आप इतनी रात में अकेली इधर क्या कर रही हो? वो मेरे पीछे बाइक पर बैठी हुई बोली, बस बहुत ज़रूरी काम था। अब आप और कोई सवाल मत करना और चुप करके ड्राइव करते रहें। खैर, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझसे फिर रहा ना गया और पूछ ही लिया, अच्छा तो आगे से के शौहर लेने आ रहे हैं? इसने कहा, नहीं, मुझे वो लेने आ रहे हैं। मैंने पूछा, कौन? इसने कहा, बस आप ज़्यादा बात मत करें, मेहरबानी होगी। खैर, दौरान ड्राइविंग मुझे बाइक पर अपने पीछे बैठा कोई महसूस नहीं हो रहा था। इसीलिए अपना शक दूर करने के लिए मैं पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था। बाइक बिल्कुल हल्की स्मूथ चल रही थी, जैसे कोई सिंगल सवारी हो। खैर, जैसे ही कब्रिस्तान ख़त्म हुआ मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, बस ज़ोहेब यहीं उतरना है। मैंने अपना नाम सुनते ही ब्रेक लगा दी, लेकिन मेरे पीछे क्या बल्कि दूर दूर तक खातून ना थी। और फिर मैंने घर आकर अपनी बाइक को ब्रेक लगाई और बहुत तेज़ दौड़ाई थी कि घर आके दम लिया। दोबारा मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुज़रा और जब भी इस रास्ते के मुतालिक सोचता तो मेरे आँखों में एकदम से खौफ की लहर दौड़ जाती। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो जाता। मैं अब भी सोचता हूँ कि आखिर वो कौन थी और इसे मेरा नाम कैसे मालूम था। ये बात आज तक मेरी समझ से बालातर है और समझने से कासिर हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। अब चाय पीना तो बहुत दूर की बात, घर में भी चाय की आदत मेरी बिल्कुल छूट चुकी है। बिल्कुल चाय नहीं पीता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।